मेरा अपमान है। ब्राह्मण भगवान को प्रिय है, ब्राह्मण भगवान को प्रिय है। ये कौन करे? भगवान सुखदेव राजन, क्योंकि वे भगवान की पहचान कराते हैं। ब्राह्मण क्यों प्रिय है? वेद शास्त्रों के उच्चारण के माध्यम से वो मेरी पहचान कराते हैं ब्राह्मण, इसलिए भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण मुझे अति प्रिय है। शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान ब्राह्मण के माध्यम से, और ब्राह्मण जब उच्चारण करते हैं तो आम जीव की पहचान मुझ जैसे भगवान से कर, इसलिए ब्राह्मण मुझे अति प्रिय। भगवान कहने लगे कि आपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया है। सनत कुमारों से कह रहे हैं, हे विप्रो, आपने क्या किया महाराज? मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया। ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरे भक्त अधिक प्रिय हैं। ब्रह्मा और लक्ष्मी से भी अति प्रिय मुझे मेरे भगत हैं। अब बताइए, ये कथा आपको कौन सुनाएगा? भागवत कथाएं तो बहुत चल रही है इस समय, गली गली में, घर घर में, लेकिन ये प्रमुख अगुण कथाएं भागवत में जो छुपा हुआ है उसे कौन भाला है? उसे कौन भाला है? महाराज, ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरे भक्त प्रिय लगते हैं। जो भगवान ने संत कुमारों से साफ कह दिया, भगवान वाणी में चतुर है, भगवान वाणी चतुर है। एक बात निकल लेना, गुरु के सामने, वेदाचार के सामने, महापुरुषों के, दिव्य पुरुषों के अनादि जो हमारे धर्मार्थ हैं वो प्रमुख है। उनके सन्मुख केवल उनका इशारा देखो कि वो चाहते क्या है। वो क्या कराना चाहते हैं? आपको जब काम दिया जाएगा तो इशारा आपकी तरफ चला जाएगा कि आप करिए इस काम को, लेकिन वो चाहते हैं कि इस समय ठहरो, मैं कुछ अपनी विशेष लीला करना चाहता हूं। अच्छा, उस दिन विशेष लीला हुई कि नहीं? तो मेरी आपसे यही तो अनुरोध है। ये जरूरी नहीं है कि आप जो करें मैं उससे राजी होता रहूं। भाई, मैं क्या करना चाहता हूं, आपसे क्या कराना चाहता हूं, मेरी राजी उसमें, बाकी आप करते ही रहते हो। आप आश्रम की धुलाई, पोछाई, लिपाई, गुड़ाई और हरियाली भरियाली, पानी वानी, दान दब, यहाँ की सजावट, ये आप करते ही रहते हो। ये अथाह है, लेकिन इसके बाद अब हम क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं? अब हमारी चाहत भी तो सुन लो मेरे भाई। मैं तो तुम्हारी रोज देखता हूं, तुम अदाकारी, कलाकारी, चित्रकारी करते रहते हो। मैं तो इसे देख के खुश होता रहता हूं, और इसको मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने भी दर्शनार्थी आते हैं वो सब प्रफुल्लित और आनंदित होते हैं, खुशी बांटते हैं। लेकिन मेरी खुशी भी तो देख लो कभी। मैंने क्या कह दिया? अरे भाई, आप नहीं कह देते हो बहुत बढ़िया, उसके बाद तो विक्रम बेताल हो जाते हो। महाराज, विक्रम बेताल, देखिए भगवान वाणी चतुर है। जे भगवान सुखदेव ने कहा, राजन भगवान वाणी चतुर है। ये व्यास जी की पीठ है, क्या है? बालाजी की पीठ है। यहाँ पर आप इस पुतले का
इस पुतले के चित्र को मत देखो। अगर आप जिसके दर्शन करने आए उस चित्र को याद करके और यहाँ पर केवल उन्हीं का भाव लेके बैठ जाओ। और कहीं आप संसारी पुतले के चक्कर में पड़े हो कि भाई मैं तो केवल इसको देखने आया हूं, तो ये भूल है। आप जिनसे मिलने के लिए आए थे ये उन्हीं की तो पीठ है। इस पीठ को 24 साल हो गई, 24 दिन नहीं, 24 महीने नहीं, 24 वर्ष बीत गए। जैसे करे पर पटिया वाले का नाम जाना जाता था, वैसे यहां भी किसी ने इस पटिया का नाम भी ऐसे ही चलेगा। यह करंट है महाराज। भगवान की वाणी चतुर है। लक्ष्मी जी को कहीं बुरा न लग जाए इसलिए सोचकर वे फिर कहते हैं महाराज यदि भक्ति अनन्य हो तो, अगर भक्ति अनन्य हो तो वो मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी नहीं कह जाएगा, मैं लक्ष्मी से भी ज्यादा भक्त प्रिय है। भगवान बड़े चतुर है, बदल दी बात। तुम्हारा भगवान तो यही। अभी आपने हमने कहा कि भाई वृंदावन में, लेकिन मन समझा दिया आपका। पीछे से हमने पोता मार दिया कि हमारे पुजारी को कहीं बुरा न लग जाए। पुजारी गए तो थे परिवार के साथ, नाती पोतों के साथ। भक्ति ऐसे नहीं होती। अब वो आप करते रहो, लेकिन सीन तो परिवार। अब तो ऐसे ही देख रहे हो, मैं नहीं महाराज, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। आप तो अच्छे हो, लेकिन लक्ष्मी जी को भी समझाना पड़ेगा, नहीं तो घर में से ताड़ना मिलेगी कि वो अच्छे भाई बालाजी के वो महाराज जी तो हमारे पति है, बिल्कुल सरकार देते हैं, हमारी तरफ देखे ही नहीं। जाएंगे तो ही सही नहीं, कोई बात नहीं। आप अच्छी जगह गए, लेकिन इसमें कथा मिल रही। क्या करें? भगवान की वाणी चतुर है। लक्ष्मी जी को कहीं बुरा न लग जाए इसलिए सोचकर वे फिर कहते हैं कि यदि भक्ति अनन्य न हो तो वो मुझे प्रिय नहीं है। अगर भक्ति अनन्य न हो तो भक्त भी मेरा प्रिय नहीं, फिर वो प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी को भी भक्ति, लक्ष्मी जी को भी भक्ति अनन्य है। लक्ष्मी जी की भक्ति भी मुझ में अनन्य। वे निष्काम भाव से मुझसे प्रेम करती है। भगवान करे इसलिए मुझे वे प्रिय है। और लक्ष्मी जी निष्काम भाव से मुझसे प्रेम करती है, अतः वे भगवान को विशेष प्रिय है। भगवान कहते हैं निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मी जी की भी भक्ति निष्काम हो तो मुझे वे भी प्रिय नहीं लगती। वो भी किसी और को चाहने लगा तो मैं भी नहीं प्रिय है। आप कहीं दूसरी जगह मित्रता करो भाई, नाता तो जहां जुड़ा है ना। अरे एक बात, आप इस बालाजी धाम से जुड़े हुए हो और बालाजी धाम से आप अति प्रिय हैं यहां से, और बालाजी धाम में आपका बहुत बड़ा होता है, लेकिन आप जाके कहीं और जुड़ जाओगे तो महाराज जैसे आपने देखा होगा ना सौतन डाव होता। अरे जब ये मेरा नहीं हुआ तो बात वही आ गई कि अब धनाट ने कही कि 1 लाख रुपया मैं वेश्या के लिए कमल का फूल खरीदूंगा, कहां से 1 लाख। ये मेरे बाबा ये नहीं होना चाहिए। अरे हमने तो प्रेमी एक बनाया महाराज, एक से ही प्रेम करेंगे, हजारों से। हमने प्रेमी एक बनाया गिरधर, हमने प्रेमी एक बनाया है, एक से ही करेंगे।
से नहीं। दुनिया में, अरे दुनिया में बहुत से हमने फूल कमल देखे, लेकिन जो हमारे घर का कमल है ऐसा कमल कहीं नहीं। ऐसा कमल दुनिया में कमल हमने बहुत देखे, लेकिन हमारे घर का कमल जैसा है वैसा कुछ कहीं नहीं। और दुनिया के घर के कमल देखोगे तो भैया वही बात होगी, फिर तो बोली लगती है बात। आप समझ रहे? चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थित हो जाती है। लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी मायावी है, चंचल है, ठगनी है, लेकिन ये ठगनी लक्ष्मी भी भगवान के चरणों में नतमस्तक है और स्थिर हो जाए। तुलसीदास जी राधा जी का स्वरूप है। तुलसी जी जो तुलसी मैया का पौधा है ना, वही राधा जी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का तात्पर्य जीव आत्मा का विवाह। शाम को तुलसी की सभी है ना, तुलसी माता पे दीपक, ऐसे तो नहीं जल्दी पटक के फिर भागते हो, ऐसे तो नहीं, ऐसे बैठ के फिर तुलसी माता को दंडवत प्रणाम, फिर तुलसी माता से बात करो, बतियाओ उनसे, तुलसी मैया से बतियाओ। वहां घड़ी घंटा बैठो तुलसी माता के पास और बैठ के भगवान का जाप करो, देखो फिर क्या आनंद का अनुभव कर। महाराज सनकादिक सोच ही रहे थे कि हमारी प्रशंसा तो बहुत की जा रही है, सब कथा में प्रसंग आ गया। सनकादिक ऋषि सोच ही रहे थे कि इस समय हमारी बहुत प्रशंसा की जा रही है, किंतु हमें धाम के अंदर तो बुलाया ही नहीं। हमें श्री हरि जी ने अंदर नहीं कहा कि चलो, बाहर खड़े खड़े ही हमारी प्रशंसा पे प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं बुला रहे। हमें अभी तपस्याचार करने की आवश्यकता है। अभी हमें और तपस्या करनी है। अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हुआ, फिर भी शराब दे। देखो बचो इस चीज से, कभी किसी से अन्याय, हम बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, हम इतनी जल्दी बिगड़ जाते हैं कि बिल्कुल एकदम से मिला जाते हैं। थोड़ा सावधानी बरतना, शांति रखिए। वे ब्रह्मलोक में पधारे महाराज। सरकारी कहां चले गए? जय विजय को सांत्वना देते हुए नारायण भगवान ने कहा तुम्हारे 3 अवतार होंगे। जय विजय को सांत्वना देते हुए भगवान श्री नारायण हरि ने कहा तुम्हारे 3 अवतार होंगे। सनकादों के साप से जय और विजय क्रम से हिरण्यकश्यप के रूप में पहले अवतरित हुए। पहला अवतार कहां है? कश्यप ऋषि के दिति के गर्भ में। तब सुखदेव भगवान वर्णन करते कि दिति के गर्भ में जय विजय आ गए। तब भगवान सुखदेव आशीर्वाद दिए कुछ बहुत बढ़िया जी। तब भगवान सुखदेव कहते राजन दिति के गर्भ में जय विजय आ गए, क्योंकि स्वयं कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया था। महाराज 2 प्रकार का जन्म हुआ है, उनका नाम हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप रखा गया। क्या रखा गया? हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप। असमय किए हुए कामोभोग से कुछ समय असमय शाम का संध्याकालीन का टाइम और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त और दिनोचार, इनमें हमेशा जीव को बच के रहना, सावधान। देखिए आपकी थोड़ी सी नादानी
आपका सारा मने कहते हैं महाराज आपके संयम को बिगाड़ सकते हैं। मैं यही कहूं, जीवन बिगाड़ दिया। यहां पर दिति नहीं मानी है, मैंने पहले ही कह दी। यो तो दिति के पति अगस्त जी कश्यप जी ने कहा, बोले इस समय देवी संध्या कालीन का टाइम है, आप इस समय भजन कीर्तन का टाइम है, आरती दिया बत्ती बंधन का टाइम है, आप इस समय हट न करें। लेकिन दिति नहीं मानी। आप समझ, और कुछ समय किया हुआ आपसी मिलन, और उन्होंने साफ कह दिया तुम्हारे गर्भ में 2 राक्षस आएंगे। दिति कश्यप के यहां राक्षसों का जन्म हुआ, कुछ समय मिलन कारण। किस लिए हुआ? कुछ समय संध्याकालीन जब हम दियाबत्ती करते हैं तब तपस्या आराधना करते हैं, और कुछ समय के मिलन के कारण ही दिति के गर्भ में 2 राक्षस हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत हो। ये तो संसारी काम और भी है। शाम को सो मत, दोनों टाइम मिल रहे हो। शाम को जब दोनों टाइम मिल रहे तो उस समय भोजन को मत बैठ जाओ। शाम को जब दोनों टाइम मिल रहे तो जुआ शराबी कबाड़ियों के पास मत जाओ। शाम को जब दोनों टाइम मिल रहे हो तो निंदा परनिंदा से बचो। शाम को जब हम दोनों टाइम मिल रहे हो उस समय कुसंग से बचो। भगवान का कीर्तन करो। शाम को एक ही गणित है कि दिया बत्ती लेके और धूप बत्ती लेके और बढ़िया से भगवान का भजन वो समय निकालो। पूजा में तब तपस्या कीर्तन से कीर्तन में उस समय को निकालना चाहिए, तो आप बहुत बड़े विनाश से बच जाए। अगर दिति चाहती तो उस समय को निकाल सकती थी, लेकिन भाभी बलवान होती, होनहार बलवान होती, ऋषि पत्नी थी। दिति कौन थी? ऋषि पत्नी। अतः काम के अधीन मत हो जाओ। एकादशी द्वादशी पूर्णिमा, एकादशी द्वादशी पूर्णिमा अमावस्या जन्म तिथि आदि दिवसों में ब्रह्मचर्य का पालन। आज तो आ गई बात। एकादशी द्वादशी पूर्णिमा अमावस्या जन्म तिथि आदि दिवसों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करिए। महाराज महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष आरोपित की है। इतनी बड़ी गलती के लिए भगवान श्री हरि ने कश्यप के सर पर 3 पाप ला दिए। क्या महाराज? कर्म त्याग, मौन त्याग और स्थान त्याग। समझ रहे महाराज? क्या क्या लग गया दोष? कर्म त्याग, मौन त्याग और स्थान त्याग। मैंने वही कहा कि आप इस समय कहां बैठे? हम आप कहां बैठे? महाराज बालाजी की पीठ, बालाजी का आंगन, बालाजी के आंगन में सत्संग और श्री हरि की कथा और 25 साल का भजन। जरा से सूतक में चकनाचूर हो जाए। बालाजी धाम। भगवान ने क्या किया महाराज? महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष आरोपित कर दिए। भगवान ने, भगवान गलत काम के लिए किसी को माफ नहीं करते। दिति का दोष नहीं, दिति तो स्त्री थी। मौन, स्थान
तो कुछ न कुछ कड़वे शब्द, मीठे शब्द बोलने के लिए जानी जाती है, लेकिन तुम कुछ समय उनके बहकावे में क्यों आ? बोला सच्चे दरबार की। अरे कुछ समझ में पल्ला पड़ रहा है कि नहीं? महाराज मैं चीख चीख के चिल्ला रहा हूं, कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रोज 4-4 हाथ बढ़ते थे उनके। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दोनों राक्षस जो महाराज किससे दिति के गर्भ से जो पैदा हुए थे दो राक्षस हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप के रोज 4-4 हाथ बढ़ते थे। यदि सचमुच ऐसा ही होने लगे तो माता पिता की दुर्गति की कल्पना कर सकते हो? क्या हो गए बच्चे माता का समा उनके 2-2 हाथ डेली बढ़ते थे। अगर ऐसा होने लगा तो माता पिता की दुर्गति होने में देर नहीं लगेगी, और मुसीबत को नजरअंदाज कर भी दे तो रोज रोज कपड़े छोटे पहनने लगे। मुसीबत बोल कौन लेगा महाराज? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। किंतु ये तो भगवान की समा महाराज, किंतु यहाँ पर भगवान सुखदेव कहते राजन, किंतु ये तो भागवत की समाप्ति भाषा है। समाधि भाषा है। क्या महाराज? समाधि भाषा। भागवत में समाधि भाषा ही मुख्य है। ये तो भागवत की समाधि भाषा है तथा लौकिक भाषा गुण है। लौकिक भाषा कैसी है? अब आज आगे कोई बात आ गई। लौकिक भाषा गुण है, इससे लोभ का स्वरूप बताया गया। लोभ डेली बढ़ता है। यदि आपके घर में आप लोभी हो गए, आपका बेटा लोभी हो गया, आपकी पत्नी लोभी, बेटी लोभी, बहू लोभी, कोई भी लोभी हो गया तो उस घर का विनाश तय है। और लोभ कोई भी हो, लोभ किसी भी प्रकार का वो कथा कह रही है। भागवत में समाधि भाषा ही मुख्य है तथा लौकिक भाषा गौण है। इससे लोभ का स्वरूप बताया गया है। 4-4 हाथ वर रोज बढ़ते थे, अर्थात लोभ रोज रोज बढ़ता जाता। जैसे लाभ बढ़ेगा, जनक ने चोरी करी एक दिन, बोले तो अच्छा है, फिर चोरी, जुआ में दाव, बोले फिर वही, दारू की आदत, फिर वही, व्यभिचारता एक दिन करे आए, आपका मन नहीं भरा और वेश्या के दरवाजे पर फिर व्यभिचार करने के लिए फिर पहुंचे। चोरी, बेईमानी, ईर्षा, द्वेष, कलेश, निंदा, परनिंदा, ये सब कोई एक ही मार्ग में आते सकते, ये बढ़ते हैं। जब तक आप 4 दरवाजे पे बैठ के जाकी बुराई, बाकी बुराई, इसकी बुराई नहीं कर लोगे, जब तक आपका भोजन पचेगा ही नहीं। और ये महाराज व्यापक बीमारियां बहुत बड़ी। लाभ से लोभ बढ़ता है, बिना प्रभु कृपा से लोभ का अंत नहीं होता। हम लोग पहले सोचते थे, गांव में रहते थे, पढ़ जाए, पढ़ गए, और पढ़ जाए, वो भी पढ़ गए, फिर सोचे नौकरी मिल जाए, छोटी मोटी कैसी भी मिल जाए, वो भी मिल गई, लेकिन छोटी नौकरी में भी आनंद नहीं आया। फिर हमने बड़ी पढ़ाई करी, वो बड़ी नौकरी मिल गई। हमारी ये लोभ लालसा, ये पाप दिनों दिन बढ़ता और ये हमको कमजोर कर देता, कमजोर कर देता। वृद्ध अवस्था में शरीर के जीर्ण हो जाते थे, वृद्ध अवस्था में शरीर के जीर्ण हो जाने के कारण काम तो मर जाता है,
किंतु लोभ का नाश फिर भी नहीं होता है। शरीर छीन हो गया लेकिन काम की वासना नहीं छूटी। लोभ पड़ा हुआ, अरे भाई मैं और बैठ जाऊं, मैं अभी भी खेती उसी हिसाब से करूं, आज मैं नौकरी भी उसी स्टाइल में करूं, आज मैं सारा काम जो बचपन में किया करता था वैसा ही करूं, मैं दौड़ भी आज वैसे ही लगाऊं। ये जो लोभ है ये खत्म, बुढ़ापे में ज्यादा सताता है और इस समय बड़े बूढ़े जाके इसी के चक्कर में उलझे हुए। किसमें उड़े महाराज? वृद्ध अवस्था में शरीर के जीर्ण हो जाने के कारण काम तो मर जाता है किंतु लोभ का नाश। भैया बूढ़े भैया अब क्या करोगे? पेंशन मिल रही है कि नहीं? तो काम चल जाता होगा। तो फिर क्या चक्कर है भाई? हाँ, लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। क्या कहा भगवान सुखदेव ने? कहा राजन, लाभ से लोभ और लोभ से पाप। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है और पाप के बढ़ने से धरती रसातल में चली जाती है। इसलिए वो चली गई ये कथा सुनाई कि भाई धरती कैसे रसातल को चली गई? पाप से। जब पाप पड़ेगा इस धरती पर तो धरती अकुलाएगी और वो रसातल में जाती है। धरती माने मानव समाज दुखी रूप रसातल में डूब जाता। देखो कई लोग बैठे हो आप, कई के चेहरे तो खिल रहे हैं, दमक रहे हैं, और कई मेरे बाबा नहीं, बुरा मत मान, मैं समझा रहा हूं। मैं तुम्हें रबड़ी खिला खिला के मैंने घास नहीं खिलाया, लालू की तरह मैंने तुम्हें घास नहीं रबड़ी खिलाई है, रसमलाई खिलाई है, संजीवनी महाराज राम रस अमृत पिलाया, लेकिन तुम खाए पिए से ना तीसरे भैया। तुम खाते पीते घर के नहीं लग रहे मुझे तो। अलग खाते पीते घर को मोड़ा और घर परिवार अलग थी, तो खाते पीते अलग तीसरे हम तो थके। अरे भाई खाते पीते तो देखो बूढ़े भैया, पेंशन कम पड़ रही है क्या? अरे शासन से तुमने सेवा में लिए 38 साल रुपया पूरे, शासन ने कही कि नहीं जाओ, फिर भी हम तुम्हारी पूर्ति करते रहेंगे, तो क्यों दुखी रहते हो? अरे इतनी पेंशन मिल रही है, अभी नए जो भर्ती हो रहे बच्चे उनको तो वेतन नहीं है अभी। खाते पीते घर के देखो, अरे बालाजी धाम से जाए तो लगन तगड़े तगड़े चले आ रहे। पेंशन से नहीं टेंशन मुक्त तो फिर खाते पीते दिखे मस्ती है। ऐसे देखो टेंशन मुक्त पंडित जी कैसे। बालाजी बाबा हम इनको हंसा भी लेते और रुला भी लेते, सब कर लेते। महाराज आप कथा में आप देख सकते हो महाराज, भोग पाप के बढ़ने से धरती रसातल में चली जाती है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्यकश्यप का अर्थ है भोग वृत्ति। ज्यादा इकट्ठा करना है तो वो हिरण्याक्ष है, ज्यादा इकट्ठा हिरण्याक्ष वृत्ति, ज्यादा जोड़ोगे वो हिरण्याक्ष है। बुरा तो नहीं लग रहा है?
हमने देखो पहले ही कह दी बुरे भैया, हम तो बिल्कुल चाट पहुंच के रहते हैं। अरे फिर जामे नहीं झिरमे से 9 फिर आ जाए, ताजी ताजी खाओ। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हो मेरे बाबा, जब हमारे दादा परदादा चले गए, दुनिया भर का जब छोड़ गए, जब वो हमारे लिए छोड़ गए, हम भी छोड़ के चले जाएंगे, तो रो रो के क्यों, घुट घुट के क्यों मरते हो। अरे बढ़िया मलाई सूंघ के और रबड़ी सूंघ के भजन करके और भगवान का भजन कीर्तन करके आनंद से चेहरे पे खुशहाली दिखे, चेहरे पे लालिमा दिखे। अरे भले ही 100 साल के हो गए तो क्या, फिर भी चाल में तो कोई शान है आज। महाराज साहब कह दिया, हिरणाक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति, हिरणाक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति, और हिरण्याकश्यप का अर्थ है भोग वृत्ति। यही राक्षस है सही। इस समय जो पक्के राक्षस है भोग वृत्ति। हिरणाक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्याकश्यप ने बहुत कुछ भोग किया। हिरणाक्ष ने बहुत कुछ इकट्ठी की संपत्ति और हिरण्याकश्यप ने उस संपत्ति का भोग किया। भोग बढ़ता है। अब जो इकट्ठा कर रहे हैं ना अपनी औलाद के लिए, पता नहीं ये क्या काम में लगी औलाद पीछे उसको। हमें तुम्हें पक्का पता है कि हमारी औलाद, ये आपके दादा परदादा की, हमारी तुम्हारी जो एकत्रित की हुई संपत्ति है, उसका भोग उपयोग किस काम में करेगी, पता है क्या किसी? अरे तुम्हारे बरेटे की कई जमीन जायदाद बच गई और बढ़िया बरेटे गांव में क्या, यहाँ पर खेत खलिहानों में बढ़िया 3 पत्ती चल रही है खिंच के। और महाराज मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ पर पत्ती वाले बाहर से भी आते। अरे भैया, मैं जब बरेटे गांव में पैदा हुआ था, इस काम को तो बिल्कुल महापाप समझते थे। हमारे पुरखों के होते हुए हमारे बरेटा जैसे क्षेत्र के अंदर इस तरह का दुराचार अत्याचार कभी नहीं हुआ कि कहीं से लाके हमने अपने गांव में या अपने खेत खलिहान में इस तरह का अड्डा लगा के जी काम किए। बुरा तो नहीं लग गया आप सब? बहुत बड़ा दोष है जी, हमारी आंखों के सामने गांव में हो रहा है। आप इससे बचे महाराज, इससे बचे। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप भी बढ़ता है। भोग बढ़ेगा तो पाप बढ़ेगा। जब से लोग मानने लगे कि रुपए पैसे से ही सुख मिलता है, भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन कलयुग में जब से ये वृद्धि आ गई है कि धन के माध्यम से ही सुख प्राप्त होता है, तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया। तब से जगत में बहुत पाप बढ़ गया। केवल धन से सुख मिलता हो, भगवान सुखदेव कह रहे हैं, यदि धन से ही सुख मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के संहार के लिए भगवान ने क्रम से 12 और नरसिंह अवतार धारण कर लिया। दोनों राक्षसों के लिए अलग अलग अवतार लेना पड़ा। 12 किसके लिए? हिरण्याक्ष के लिए। और नरसिंह किसके लिए? हिरण्याक्ष के लिए। 12 रसातल में हिरण्याक्ष ले गया धरती को।